दुनिया में सब कुछ जीत लेंगे, लेकिन जब परिवार ही नहीं रहेगा तो भला उस जीत का क्या करेंगे। इसीलिए नीति के अनुसार ये 8 बातें अनमोल हैं और ये बातें आपको जीवन भर याद रखनी चाहिए। आप अपने बच्चों को, बड़ों को, अपने परिवार में सभी को यह वीडियो दिखा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं ताकि वे भी इससे कुछ सबक सीखें कि ये 8 बातें कौन सी हैं जो अपने परिवार को जरूर बताना चाहिए। मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चंद्रगुप्त मनुष्य संसार में कितनी भी प्रतिष्ठा पाले, यदि उसके घर में शांति, प्रेम और एकता नहीं है तो वह सबसे निर्धन व्यक्ति है। इसलिए आज मैं तुम्हें वह 8 बातें बताऊंगा जो एक शासक को ही नहीं बल्कि हर साधारण मनुष्य को अपने परिवार को जरूर बतानी चाहिए और उनसे कभी नहीं छुपानी चाहिए। सोचिए, आपने दुनिया भर की हर वह कामयाबी पाली जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी। बैंक बैलेंस मजबूत है, लोग आपकी मिसाल देते हैं, रहने को आलीशान मकान है और समाज में आपका एक बड़ा नाम है। पर जरा विचार कीजिए, जब दिन भर की थकान के बाद आप घर लौटें और वहां कोई ऐसा न मिले जो दिल से आपकी फिक्र करता हो, जहां न प्यार हो, न भरोसा और न ही अपनों की गर्माहट, तो क्या ऐसी कामयाबी आपको अंदरूनी सुकून दे पाएगी? शायद कभी नहीं। इंसान सिर्फ दौलत के दम पर खुश नहीं रह सकता। उसकी असली ताकत उसके रिश्ते, उसके मूल्य, संस्कार और अपनों के बीच का लगाव होते हैं। यही वजह है कि हमारी सभ्यता में परिवार को सिर्फ एक घर में रहने वाले चंद लोगों की भीड़ नहीं माना गया, बल्कि इसे जिंदगी का सबसे मजबूत किला और सबसे बड़ा संबल कहा गया है। हमारे मनीषियों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जिस व्यक्ति के पास संस्कारी और आपस में जुड़ा हुआ परिवार है, असल में वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। पहला सिद्धांत, सत्य और सदाचार का मार्ग, कर्मों का मूल्य। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी है, सत्य से ही सूर्य चमकता है और सत्य के कारण ही हवा बहती है। इस संसार का सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। चंद्रगुप्त, अपने परिवार को सबसे पहली बात यह बताओ कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कभी भी असत्य और बुरे कर्मों का सहारा मत लेना। झूठ और धोखे से महल तो खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी नींव हमेशा कमजोर होती है। जो मनुष्य अपने परिवार को ईमानदारी की कमाई खिलाता है, उसका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। अच्छे कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है। चंद्रगुप्त ने पूछा, किंतु आचार्य, कई बार धर्म की रक्षा के लिए या राजनीति में हमें कूटनीति और थोड़े झूठ का सहारा लेना पड़ता है। क्या परिवार के स्तर पर भी यह नियम लागू होता है? अगर सच बोलने से परिवार में अशांति होती हो, तब भी क्या सच बोलना चाहिए? आचार्य चाणक्य ने बोला, राजनीति और पारिवारिक जीवन में अंतर है। चंद्रगुप्त, राजनीति में शत्रु को भ्रमित करने के लिए कूटनीति आवश्यक है, लेकिन परिवार में कोई शत्रु नहीं होता। यदि तुम आज किसी कड़वे सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लोगे, तो कल जब वह सच सामने आएगा तो विश्वास की दीवार ढह जाएगी। परिवार को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाओ कि वे सच को स्वीकार कर सकें। बच्चों को बचपन से ही यह सिखाओ कि असत्य का मार्ग थोड़े समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में वह विनाश ही लाता है। दूसरा सिद्धांत, परिवार की एकता, संगठन की शक्ति। संहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैरेव नान्यथा, तुषैरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तंडुला। अर्थ, अपने ही कुल के लोगों के साथ एकता रखना मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। जिस प्रकार छिलके से अलग होने पर चावल का दाना दोबारा नहीं उग सकता, उसी प्रकार परिवार से अलग होकर मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दूसरी बात जो तुम्हें अपने परिवार को हर हाल में समझानी है, वह है एकता की शक्ति। एक अकेला धागा आसानी से टूट जाता है, लेकिन जब कई धागे मिलकर रस्सी बनते हैं तो वह हाथी को भी बांध सकती है। जब तक परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खड़े हैं, संसार की कोई भी विपत्ति उस घर को हिला नहीं सकती। चंद्रगुप्त का सवाल, आचार्य, यह कहना सरल है, लेकिन जब एक ही घर में अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं तो मतभेद होना निश्चित है। जब भाई भाई में या अन्य सदस्यों में अहंकार आड़े आ जाता है, तब इस एकता को कैसे बचाकर रखा जाए? आचार्य चाणक्य, मतभेद होना इंसानी स्वभाव है चंद्रगुप्त। दो बर्तनों के साथ रहने पर आवाज तो होगी ही, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो मतभेद को मनभेद न बनने दे। अपने परिवार को सिखाओ कि जब भी कोई विवाद हो तो संवाद, बातचीत बंद न करें। अहंकार को दरवाजे के बाहर छोड़कर घर में प्रवेश करें। अपनों की गलतियों को क्षमा करना सीखें और जब कोई बाहरी संकट आए तो अपने सारे मतभेद भूलकर एक हो जाएं।
यही एक मजबूत परिवार की पहचान है। तीसरा सिद्धांत, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। आरोग्यम भद्रम करुणा च बुद्धिः सर्वार्थ सिद्धिम प्रकरोति पुंसाम स्वस्थ शरीरे हि मनः प्रसन्नम तस्माद् वपुः सर्वमतेन रक्ष्यम। अर्थात उत्तम स्वास्थ्य, कल्याणकारी बुद्धि और दया का भाव ही मनुष्य के सभी कार्यों को सिद्ध करता है। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही हमेशा खुशहाल मन का निवास होता है। इसलिए मनुष्य को हर संभव उपाय करके अपने शरीर और सेहत की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा, तीसरी बात जो आज के समय में लोग सबसे ज्यादा भूलते जा रहे हैं वह है स्वास्थ्य का असली महत्व। तुम्हें अपने परिवार के हर एक सदस्य को यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझानी होगी कि यदि तुम्हारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे जरिए कमाया गया सारा धन, ये बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं, सुख के साधन और ये विशाल साम्राज्य भी पूरी तरह से व्यर्थ हो जाते हैं। जब इंसान बीमार होता है तो सोने के पलंग पर सोने के बाद भी उसे जरा सा भी चैन नहीं मिलता। इसलिए सेहत ही सबसे पहला सुख है। चंद्रगुप्त ने पूछा, परंतु आचार्य, एक राजा के रूप में मेरा सारा समय तो प्रजा की रक्षा करने, राजकाज संभालने और साम्राज्य का विस्तार करने में ही चला जाता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में भी लोग दिन रात केवल धन कमाने और सफल होने की अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसी व्यस्त परिस्थिति में भला कोई इंसान अपने स्वास्थ्य को सबसे पहली प्राथमिकता कैसे दे सकता है? आचार्य चाणक्य ने कहा, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है चंद्रगुप्त। तुम जिस विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात जाग रहे हो और मेहनत कर रहे हो, यदि कल को तुम्हारा यह शरीर ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा तो इस महान साम्राज्य को संभालेगा कौन? अपने परिवार को यह बात गहराई से समझाओ कि रोज की व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय शारीरिक श्रम करने, संतुलित भोजन खाने और शरीर को पर्याप्त विश्राम देने के लिए निकालना ही पड़ेगा। खोया हुआ धन तो दोबारा मेहनत करके कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार नष्ट हो चुका स्वास्थ्य वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। परिवार के हर सदस्य को सेहत के प्रति जागरूक करना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। चौथा सिद्धांत, संगति का प्रभाव, मित्रों का चयन। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति यह समृतस्तयः सह संप्रयाति यथा हेयं कांचन संश्रयण काचोपि धत्ते मकरंद दीप्तिम। अर्थात संगति के असर से ही मनुष्य के भीतर अच्छे गुण और बुरे दोष उत्पन्न होते हैं। इंसान जिन लोगों के घेरे में रहता है, धीरे धीरे वह बिल्कुल वैसा ही बनता चला जाता है। जैसे सोने के साथ रहने पर एक साधारण कांच का टुकड़ा भी किसी कीमती रत्न